वालों को मारने का वादा कर ले। नहीं सजना, मैं रायान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसको मारने को तो क्या, नुकसान पहुंचाने का भी नहीं सोच सकती। तो फिर ठीक है, उम्र भर तुम हमारी ही कैद में रहोगी। कासू, कासू, इसके लिए दूध लेकर आओ। कल से कुछ नहीं खाया इसने। क्या सोच रहे हो बेटा? अम्मी जान, यही सोच रहा हूँ कि कल मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। चाहे जो भी हो, मुझे मुस्कान को घर से इस तरह नहीं निकालना चाहिए। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? एक लड़की तुम्हारी इज्जत से खेली और तुम कहते हो उसे घर से निकालना नहीं चाहिए था। अगर तुम उसे घर से ना निकालते तो सलमान महक को तलाक दे देता। देखो बेटा, जो कुछ होना था वो हो गया। मुस्कान ने जो कुछ किया वो उसी सलूक की मुस्तहिक थी। कैसे हो रायान? मैं ठीक हूँ राजी। तो फिर ये मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? दादी मुस्कान चली गई ना अपने बाप के घर। चली गई? तुम छोड़ के आए उसे रायान? ताजी दरअसल वो रहमत आया था तो कह रहा था मुस्कान शादी के बाद एक दिन भी घर रहने नहीं आई, तो 1-2 हफ्तों के लिए उसे साथ लेकर जा रहा हूं। अच्छा, बड़ी हैरानी वाली बात है। वैसे तो रहमत तुम्हें एक आंख नहीं भाता, फिर तुमने मुस्कान को कैसे भेज दिया उसके साथ? अब क्या करूं, बाप तो है ना मुस्कान का वो। चलो अच्छा किया। हाँ वो रायान, उस मसले का क्या बना? कौन सा मसला दादी? भाई आरफा बता रही थी कि कोई फिरोज नामी लड़का है और मुस्कान उसमें इंटरेस्टेड है। दादी मैं छानबीन कर रही हूँ उसकी, अभी तक उस मसले का हल नहीं निकला। अच्छा, मैं ये बताने आया था कि मैं जरा कचहरी जा रहा हूँ। वो दरिया वाली जमीन है ना, उसी की पेशी है। ठीक है, आप हो आए, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ वो रायान, वैसे हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जितनी समझबूझ मुझे है, मुस्कान एक बुलंद किरदार लड़की है और ऐसी लड़की कभी खयानत नहीं करती। मैं जरा हूं। जान, आपने दादी से झूठ क्यों बोला कि रहमत चाचा ले गए मुस्कान को? तो क्या करती, उन्हें सब कुछ सच बता देती।
वो खुद जाके मुस्कान को ले आते। और एक बात बिल्कुल सच है, मैं उस बदकिरदार लड़की को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें यहाँ रोटी पानी सब मिलता रहेगा। बहुत बेहतर दादी। अच्छा, तुम ये पिस्तौल हाँ, ये तो याद आ रहा है कि दादी मुझे तहखाने में लेकर गए थे, मगर मगर फिर वहां क्या हुआ कुछ भी तो याद नहीं। मैं कहाँ हूं? कहाँ हूं मैं बीमार हूं, मगर बीमारी क्या है? ये कमरा तो मेरा ही लगता है। ये वेस्टकोट, ये कपड़े और ये मेरे हरीड़ के मरब्बे का मर्तबान शायद मेरा ही है। मगर मैं कहाँ हूं? मैं बीमार हूं तो मुझे हुआ क्या है? क्या हुआ है मुझे? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। सलमान, कल जब मैंने मुस्कान को रोकना चाहा तो तुमने इतनी सख्ती का मुजाहिरा क्यों किया? क्या मैं जान सकती हूँ मुस्कान को इस घर से निकालने में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? अरे मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है भला? वो तो तुम्हारी अम्मी जान चाहती हैं कि मुस्कान इस घर से निकल जाए। तुम मेरी अम्मी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो सलमान। अरे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं रेयान से ये कहूँ कि अगर उसने मुस्कान को हवेली से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। What? अम्मी जान ने तुम्हें ऐसा कहा? हाँ, तुम्हारी कसम। और तुमने रेयान से बोल दिया? हाँ, अरे यार बोलना पड़ा ना, सास का हुक्म था। मेरे प्रेशर में आके तो रेयान ने मुस्कान को हवेली से बाहर निकाला है।
रज़ाक, तुम्हारा खून चूस कर मुझ में मेरी ताकत वापस आ गई। अब मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारा खून चूस चूस कर तुम में खून की इतनी कमी कर दूंगी कि तुम खुद ही मर जाओगे, मर जाओगे। हाँ जी जी दादी। वो मैं रज़ाक की तबीयत पूछने आया था। रज़ाक तो ठीक है और सो रहा है। ये तुम्हारे होठों पे खून कैसा लगा हुआ? खून? ये तो गाजर का जूस है दादी। वो रज़ाक को पिला रही थी ना, तो उसने जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया। अच्छा भाई, इसका मतलब है कि खूब खिदमत हो रही है रज़ाक की। जी दादी, आपका हुक्म है तो मैं भला कैसे नहीं मानूंगी। शाबाश, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। जी तुम अब सो जाओ, रात काफी हो चुकी है, मैं भी आराम करता हूँ। जी सो जाओ, शाबाश।
सनम जहां, सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कल रात से तुम कहाँ गायब हो? जी मैं वो दाजी ने मेरी ड्यूटी रज़ाक की देखभाल पे लगाई है बीबी जी। और फिर मेरे घर पर एक हफ्ते से धोने वाले कपड़े इकट्ठे हुए थे, वो धोए, फिर एक दो काम और थे, बस इसी में देर हो गई जी। आप फिक्र क्यों करती, मैं अभी सारे घर की सफाई किए देती हूँ। नहीं नहीं, सफाई वफाई को छोड़ो, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरा शुक्रिया? वो क्यों? मेरी मुराद पूरी हो गई। कल रात रेयान ने मुस्कान को धक्के देके इस हवेली से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ी खबर है बीबी जी। सनम जहां, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम धोखे से मुस्कान को फिरोज के घर ना लेके जाती तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ना पूरा होता। इस घर का नमक खाया है बीबी जी, फिर इतना हक तो बनता है ना मेरा। ये लो, ये रखो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा लेना। जी बहुत शुक्रिया बीबी जी। बेवकूफ औरत, दिली मुराद तेरी नहीं पूरी हुई, दिली मुराद तो मेरी पूरी हुई है। मुस्कान और रयान के दिलों में रंजिशें पैदा हो गई। अब मैं तेरे बेटे को आसानी से मार सकूंगी। बेचारी मुस्कान। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसे हो सकता है? बानो मर चुकी है रायान। दादी मैं जानता हूं बानो मर चुकी है, पर मैंने उसे खुद देखा है अपनी इन दो आंखों से। रायान, लगता है तुम सख्त ज़हनी दबाव का शिकार।
क्या पूछ रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। फोन पर किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, तुम्हें इससे क्या? देखो फिरोज, मुझे सच सच बता दो, तुम किन चक्करों में पड़े हो? मुस्कान का पीछा क्यों नहीं छोड़े? करना तुम मेरे मामलात में टांग ना अड़ाया ना, अपने काम से काम रखो। फिरोज सुनो, मैं क्या करूं इसके? अरे चाचा, आप खुद क्यों चाय बना रहे हैं? अरे बेटा, खुद नहीं बनाऊंगा तो और कौन बनाएगा? मुस्कान से कह दिया होता, वो खुद बना देती आपको। मुस्कान वो तो अपने घर की हो चुकी बेटा, अब सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ते हैं। चाय पियोगे? नहीं चाचा। क्या मतलब, मुस्कान घर पे नहीं है? तुम्हें किसने कहा कि मुस्कान आई है? किसी ने नहीं, फरगंदा ने कहा भेजा था कि देखो अगर मुस्कान रहमत चाचा की तरफ रहने आई है तो। फरखंदा से कहो कि अगर मुस्कान आएगी तो मैं खुद उसे फोन करके बता दूं। आओ बैठो। नहीं चाचा, मैं चलता हूँ। मुस्कान को हवेली से निकाल दिया गया, वो भी 2 दिन पहले। अगर मुस्कान यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? लगता है ये पर्दे न्योले की खाल के हैं, जिस पे सजना ने अपने मंत्र पड़े हुए हैं। ऐसे बड़ी फिल्मी सी सिचुएशन है। लड़की जो मर चुकी है वो तुम्हें रात को कैसे नजर आ सकती है? डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने बानो को देखा है। ठीक है, मगर ये कैसे मुमकिन है? पुलिस बानो के मरने की तस्दीक कर चुकी है। जानता हूं, मालूम है मुझे सब कुछ, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैंने उसे देखा है। अब देखा है तो ही कह रहा हूं ना। दाजी, लगता है हमारी हवेली पर कुछ आया है, कोई हवाई चीज है यहां पर। दादी कुछ करें, शाहजी को बुलाएं या कोई तावीज लिखवा कर लाएं। मेरा बच्चा झूठ नहीं कह सकता। देखो रैन, तुम्हें वहम हो गया है और अक्सर डिप्रेशन में ऐसा हो जाता है। ओ कम ऑन डैड, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। मैंने बानो को अपनी 2 आंखों से देखा। दादी, आखिर आप सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? देखा दादी आपने, रयान को मरे हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। खुदा का वास्ता कुछ करें। इस हवेली में है कुछ ऐसा जो किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं अभी जाता हूँ और
शाह जी को सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। इसका मतलब है कि रज़ाक का खून पीकर तूने अपनी ताकत पूरी कर ली। हाँ, पूरी कर ली है। और खुशी की खबर ये है कि आरफा ने रयान को भड़काकर मुस्कान को हवेली से निकाल दिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब है रायान अब रब की रहमतों से बाहर निकल चुका है। अब तेरा हर वार उस पर असर करेगा। तू जल्दी से रायान को बस खत्म कर दे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज रात उसको मारकर अपने इंतकाम की शुरुआत कर दूँ। जो भी करना है जल्दी कर। मैं नहीं चाहती कि कोई और ऐसी रात आए जिसमें सजना सपेरन तुझे फिर कैद करने की कोशिश करे। मैं आज रात ही रयान को हवेली से निकालकर मार दूंगी और इन हवेली वालों को बता दूंगी कि एक नागिन का इंतकाम क्या होता है। ये मेरा वहम है। क्या हो रहा है मुझे?
तो बहुत प्यारी है। खूबसूरत। मैंने आज तक नहीं देखी। तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो निकल इस कमरे से। मालूम है, उससे मैं तुम और भी प्यारी लगती हूँ। मुझसे दोस्ती कर ले। जलील इंसान, निकल जा इस कमरे से वरना मैं तुझे मार दूंगी। हाय, मर तो मैं उसी दिन गया था जब पहली बार तुझे देखा था। सजना, सजना। मालिक जंगल गए हैं।